अस्सलाम वालेकुम साइजेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 24 जुलाई से सो ऑन 31 जुलाई तक है। जुलाई का आखिरी वीक आपके लिए दो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट की वजह से मिला जुला सा रहेगा। इन दोनों एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट को आपको खूब समझ कर डिसीजंस लेना होंगे। वजह ये है कि आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर इसी वीक रेट्रोग्रेड हो जाएगा। जुपिटर 28 जुलाई को जब रेट्रोग्रेड होगा तो वो आपके 5th एंगल पर है और 4 महीने रेट्रोग्रेड रहेगा, तकरीबन 23 नवंबर तक। इसका इम्पैक्ट बाकी सब स्टार्स पर भी आएगा, बट सैजिटेरियन नेचर पर ज़्यादा आएगा। तमाम सैजिटेरियन नेचुरल फ्लो में से कुछ कमी महसूस करेंगे, अपने लक फैक्टर में, अपनी अट्रैक्शंस में, अपनी इमोशंस में, अपनी टाइम बिहेवियर्स में कुछ कमी तो आएगी। मैं तफसील अभी वीडियो में बयान करूँगा। दूसरा इवेंट नए चांद की शक्ल में होगा। 29 जुलाई को मुहर्रम का चांद तुलू हो जाएगा। यहाँ से इस्लामिक न्यू ईयर का भी आगाज़ होगा। ये 1444 हिजरी का आगाज़ है। आपके लिए नया चांद 10th एंगल पर होगा। नए चांद का 10th एंगल पर होना आपकी जज्बाती कैफियत को सपोर्ट करेगा, वो तफसील भी अभी मैं बयान करूँगा। आपके लिए आपका मार्स आपके 6th एंगल पर है, दैट इज़ सो पॉजिटिव। ये पिछले हफ्ते से ही अच्छी फॉर्म में है और ये आपकी हेल्थ साइड को स्टेबल, स्टेमिनाइज्ड और पावरफुल करेगा। इसकी वजह से बीमारियों का उनसर, सेंसिटिविटी ये दूर जाती रहेगी। मरकरी आपके 9th एंगल पर है, सूरज आपके 9th एंगल पर है। जो नया चांद होगा ये भी आपके 9th एंगल पर होगा, सॉरी 10th एंगल पर नहीं होगा, ये 9th एंगल पर होगा। सूरज के 9th एंगल पर होने की वजह से, मरकरी के 9th एंगल पर होने की वजह से जो मुहर्रम का चांद 29 जुलाई को 9th एंगल पर होगा उसकी अहमियत और बढ़ जाएगी। 9th एंगल पर आपकी तालीमी सरगर्मियाँ, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका डिसीजन पावर, आपके कनेक्शन विद द हायर वंस, आपकी बैन अल-अक़वामी शोहरत, ये सब में आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी नए चांद की वजह से। अदरवाइज़ दिलचस्पी नहीं थी, प्लान से वो होते रहते। दिलचस्पी का मतलब है उसमें पैशन आएगा, जज्बा। सो वो जज्बा, वो अक्ल व ज़हानत और वो फ़ैसला करने की सलाहियत आपके लिए फ़ेम की वजह बन सकती है, आपके लिए हायर एजुकेशन की वजह बन सकती है, आपके लिए करेज की वजह बन सकती है, स्पिरिचुअलिटी की वजह बन सकती है। आपके फैमिली के जो सीनियर्स हैं उनके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं, आप उनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, आपकी ज़ात उनके लिए बेनिफिशरी होगी। ये इस तरह के एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। इसके अलावा वीनस की पोजीशन आपके 8th एंगल पर है। दिस इज़ अ स्लो पोजीशन। वीनस अगर 8वें घर में हो तो इसकी वजह से ज़रा लव लाइफ में हिजान रहता है, लेकिन वो हिजान इतना ज़्यादा असर इसलिए नहीं करेगा कि आपके लिए मरकरी और सन जितने पावरफुल पोजीशन पर हैं वहाँ से आपको जज्बाती कैफियत मिलती रहेंगी, कैरियर सपोर्ट मिलती रहेगी, एजुकेशनल सपोर्ट मिलती रहेगी, अटैचमेंट्स मिलती रहेंगी। तो वीनस की कमज़ोरी आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगी। असल जो तंगी आपको कर सकती है चीज़, वो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन और सैटर्न की रेट्रोग्रेशन है। ये जुपिटर की रेट्रोग्रेशन 23 नवंबर तक चलेगी, सैटर्न की रेट्रोग्रेशन 23 अक्टूबर तक चलेगी। तो दोनों ही अच्छे खासे लंबे अरसे तक के लिए रेट्रोग्रेड है। जुपिटर क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट है, जुपिटर क्योंकि प्लैनेट ऑफ इन्हांसमेंट कहलाता है, जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ सम नॉलेज, प्लैनेट ऑफ सम कवानीन, प्लैनेट ऑफ सम नज़्म ज़ब्त, प्लैनेट ऑफ सम लकी फैक्टर। अब ये जब रेट्रोग्रेड होगा तो ये सारे सेक्टर थोड़े कमज़ोर पड़ जाएंगे। जो सैजिटेरियन तो अपनी नेचुरल फ्लो पर ही बड़े ताकतवर हैं, करेज वाले हैं, लविंग हैं, हेल्दी हैं, इमोशनल हैं और उन्होंने रिज़र्व्स भी बना रखे हैं, जॉब सिक्योर है, मटेरियल स्टेबल हैं, रिलेशनशिप में भी इत्तफाक और बरकत है, तो उनको तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ऐसे सैजिटेरियन जो बीमार थे, जो सेंसिटिव थे, जो एंग्जाइटी में थे, जो हेल्थ क्राइसिस में थे, जो पहले ही अपने करियर साइड पर स्ट्रगलिंग थे, जिन्हें पहले ही जॉब मुयस्सर नहीं थी, जिन ख़वातीन या हजरात का रिलेशन पहले ही स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो इस जुपिटर की जद में ज़्यादा आ सकते। उनको केयरफुल रहना होगा।
केयरफुल रहने में जो अपनी सलाहियतें उन्हें इस्तेमाल करिए, ग्राउंड एफर्ट्स करिए, थोड़ा बैक फुट पे रहिए, मूड स्विंग होने से बचिए, शकूक करने से बचिए, शक में ना मुब्तला होइए। बहुत ज़्यादा इस वक्त अग्रेसिव टोन और बहुत ज़्यादा इस वक्त गहरी सोचों में मुब्तला मत होइए। जितना खुश रहने की कोशिश कर सकते हैं ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए जो बहादुर हैं, ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए जो कामयाब हैं, ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा टाइम गुजारिए जिनमें ह्यूमर है, हिस्से मिजाज जिनकी ज़्यादा है। जो लोग आपको उदास कर देते हों, जो आपको बुज़दिल कर देते हों, उन लोगों से ज़रा अवॉइड करिए। कुछ आपको सपोर्ट आपकी जो रेमेडीज़ हैं, जैसे एज अ सैजिटेरियन अगर आप रूबी पहने तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशरी होगा। अगर नीलम पहनेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशरी होगा। वो सैटर्न को भी बैलेंस कर देगा, वो जुपिटर को भी बैलेंस कर देगा, वो आपकी नेचुरल स्किल्स को भी इन्हेंस कर देगा, वो प्रोटेक्शंस भी कर देगा, और वो ये जो टाइम बिहेवियर्स में कमी आई है इसमें भी बूस्टिंग कर देगा। इन साथ में सूरह शम्स पढ़िए 5 टाइम्स इन अ डे। ये आपके लिए स्पिरिचुअल फिनोमिना या स्पिरिचुअल फ्यूल की वजह बनेगी और सपोर्ट काफ़ी मिलेगी। इससे आपकी सेंसिटिविटीज़ रिकवर हो जाएंगी। सुर्ख रंग की चीज़ें सदका करना पीर के दिन, ये भी आपके लिए अच्छा रह सकता है। अब आपको काले रंग के कपड़े अवॉइड करने चाहिए 23 नवंबर तक। एंड इसी तरह की दीगर एहतियातें जिन कामों में बड़ा रिस्क है, जिन कामों में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, जिन कामों में बहुत ज़्यादा कानूनी पेचीदगियाँ इन्वॉल्व हैं, उनसे ज़रा बच कर रहिए। अपनी तालीमी सरगर्मियों में भी अब अपनी नेचुरल स्किल्स पर डिपेंड करिए। वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त किसी तरह के एग्ज़ाम में से गुज़रने वाले हैं, किसी तरह की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उन्हें अब फ़ौरन तो नहीं, खैर 20 अगस्त तक उन्हें कमी महसूस होगी, क्योंकि जब तक सन अच्छी फॉर्म में है, जब तक मरकरी अच्छी फॉर्म में, ट्रबल नहीं आएगी। बट 20 अगस्त के बाद ये भी दोनों अलग अलग हो जाएंगे और फिर दूसरी सिचुएशंस पैदा करेंगे, उस वक्त फिर आपको ट्रबल आ सकती है। तो उससे पहले आप अपनी सलाहियतों के जो सलाहियतों का सपोर्ट है उस पर डिपेंड करते हुए अपने मोमेंटम ऑफ सक्सेसेस को लेकर चलिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड सैजिटेरियन। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है कि आप जुपिटर की रेट्रोग्रेशन को सीरियसली लेते हुए अपने फ्यूचर प्लान्स करेंगे। नया चांद भी आपके लिए जो खुशियाँ लेकर आ रहा है, उन खुशियों को भी ध्यान से इस्तेमाल करेंगे। अपनी रेमेडीज़ को भी प्रॉपरली यूज़ करिए। आप अगर रेमेडीज़ प्रॉपरली यूज़ होते हुए आप ठीक हो जाएं देन वेल एंड गुड। अगर कुछ कमी रह जाए तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। सैजिटेरियंस होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें, हमेशा की तरह अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत मायने खेज़ हैं। आपकी दुआएं हमारे लिए दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।